जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा चरित्रामृतम में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। कलकल करती हुई कालिंदी बह रही थी। घना कुंज था, फूल खिले थे। उसमें से निकलती मादक सुगंध संपूर्ण वन प्रदेश को अपने आगोश में ले रही थी। चंद्रमा की किरणें छिटक रही थीं। यमुना की बालुका ऐसी लग रही थी जैसे रजत को पीस कर बिखेर दिया गया हो। हाँ, बीच बीच में पवन देव भी चल देते थे, कभी कभी तो तेज हो जाते थे। तब यमुना के बालू का कण जब आँखों में जाता तो ऐसा लगता जैसे ये बालुका ना हो, कपूर की पीस कर बिखेर दिया गया हो। कमल खिले हैं, कुमुदनी प्रसन्न है। उसमें भंवरों का झुंड ऐसे गुनगुना रहा है जैसे अपने प्रियतम के लिए ये गीत गा रहा हो। बेला, मोगरा, गुलाब, इनकी तो भरमार ही थी। ऐसी दिव्य प्रेम स्थली में कैसे पहुंचा था मुझे पता नहीं। मेरी आंखें बंद हो गई। जब खुली तब मेरे सामने एक महात्मा खड़े थे। मुझे पता नहीं, मेरी आंखें बंद हो गई। मेरी आंखें बंद हो गई। जब खुली तब मेरे सामने एक महात्मा, बड़े प्रसन्न मुखमंडल में वाले महात्मा खड़े थे। मैंने उठते ही उनके चरणों में प्रणाम किया। उनके रोम रोम से श्री राधा श्री राधा श्री राधा ये प्रकट हो रहा था। उनकी आंखें चढ़ी हुई थी जैसे कोई पी कर मत हो। हाँ, ये मत ही तो थे। तभी तो कदम और तमाल वृक्ष से लिपट कर रोए जा रहे थे। रोने में दुख या विषाद नहीं था, आह्लाद था, आनंद था। मैंने उनकी गुप्त बातें सुननी चाही। मैं अपने ध्यान सन से उठा और उनकी बातों में अपने कान लगाने शुरू किए। विचित्र बात बोल रहे थे ये महात्मा जी। तो कह रहे थे, नहीं, मुझे तुम्हारा मिलन नहीं चाहिए प्यारे। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे वियोग का दर्द कब मिलेगा। तुम्हारे मिलन में कहाँ सुख है। सुख तो मेरे लिए रोने में है, तेरे लिए तड़पने में है। तू मत मिल, अब तू जा। मैं तेरे लिए अब रोना चाहता हूँ। मैं तेरे विरह की टीस अपने सीने में सहेजना चाहता हूँ। तू जा, तू जा। ये क्या, महात्मा जी के इतना कहते ही तू गया, कहाँ गया प्यारे, हे प्यारे कहाँ। वह महात्मा दहाड़ मारकर धड़ाम से गिर गए उस भूमि पर। मैं गया, मैंने देखा उनके पसीने निकल रहे थे, पर उन पसीनों से भी गुलाब की सुगंध आ रही थी। मैं उन्हें देखता रहा, फिर जल्दी गया, अपने चादर को गीला किया यमुना जल से। उस चादर से महात्मा जी के मुखार बिंद को पोंछा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा, यही नाम उनके रोम रोम से फिर प्रकट होने लगा था। वत्स, साधना की सनातन ही धाराएं हैं और ये अनादिकाल से चली आ रही धाराएं हैं। वो उठकर बैठ गए थे। उन्हें मैं ही ले आया था देह भाव में। उठते ही उन्होंने इधर उधर देखा, फिर मेरी ओर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी। मैं हाथ जोड़कर खड़ा था। वो मुस्कुराए, उनका कंठ सूख गया था। मैं तुरंत दौड़ा, यमुना जी गया। एक बड़ा सा कमल खिला था, उसके ही पत्ते मैंने यमुना जल भरा और लाकर उन महात्मा को पिला दिया। वो जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। तुम कहाँ आ रहे हो वत्स। उनकी वाणी अत्यंत ओजपूर्ण पर प्रेम से पगी हुई थी। मुझे तो प्रसाद मिले। मैं अपनी झोली फैला दी। वो हंसे। मैं पढ़ा लिखा तो नहीं, ना पंडित हूँ, ना शास्त्र का ज्ञाता। मैं क्या प्रसाद दूँ। उनकी वाणी इतनी आत्मीयता से भरी थी। आपने जो पाया उसे ही बता दीजिए, मैंने प्रार्थना की। उन्होंने लंबी सांस ली, फिर कुछ देर शून्य में ताकते रहे। वत्स, साधना की दो ही धाराएं हैं। एक धारा है अहम की, यानी मैं। दूसरी धारा है उस मैं को समर्पित करने की। मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, मेरा शुभ हो। इसी धारा में जो साधना चलती है वो अहम की साधना है। पर एक दूसरी धारा है साधना की, वो बड़ी गुप्त है। उसे सब लोग नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते महात्मन, मैंने प्रश्न किया। क्योंकि उसे जानने के लिए अपना अहम ही विसर्जित करना पड़ता है। मैं आपको समाप्त करना पड़ता है। महाकाल भगवान शंकर जी जो विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं, वो भी इस रहस्य को नहीं जान पाए तो उन्हें भी सबसे पहले अपना अहम ही विसर्जित करना पड़ा। यानी वो गोपी बने, पुरुष का चोला उतार फेंका, तब जाकर उस रहस्य को उन्होंने समझा।
ये प्रेम की अद्भुत धारा है। पर वो महात्मा जी हंसे। ये ऐसी धारा है जो जहाँ से निकलती उसी ओर ही बहने लग जाती है। तभी तो इस धारा का नाम धारा ना होकर राधा है। जहाँ पूर्ण अहम काहे विसर्जन है, जहाँ मैं नामक कोई वस्तु है ही नहीं, है तो बस तू ही तू। त्याग, समर्पण, प्रेम, करुणा की एक निरंतर बहने वाली सनातन धारा का नाम है राधा। राधा राधा राधा। वो इससे आगे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। काहे टिटिया रहे हो? मैं चौंक गया। ये मुझे कह रहे हैं? हाँ हाँ, सीधे सीधे श्री राधा रानी पर कुछ क्यों नहीं लिखते? ये आज्ञा थी उनकी। मैंने उनकी आंखों में देखा। मैं लिख लूँगा। मेरे जैसा प्रेम शून्य व्यक्ति उन आह्लादिनी श्री राधा रानी के ऊपर लिख लेगा, जिनका नाम लेते ही भगवतकार श्री सुखदेव जी भी की वाणी रुक जाती है। ऐसी श्री कृष्ण प्रेममयी श्री राधा पर मैं लिख लूँगा। मैं कहाँ कामी, क्रोधी, कपटी, लोभी, क्या दुर्गुण नहीं है मुझ में? ऐसा व्यक्ति लिख लेगा उन श्री कृष्ण प्रिया श्री राधा के ऊपर। वो महात्मा जी उठे, मेरे पास आए और बिना कुछ बोले मेरे नेत्रों के मध्य भाग को उन्होंने अंगूठे से छू दिया। ओह, ये क्या दिव्य निकुंज, दिव्याति दिव्य नित्य निकुंज मेरे नेत्रों के सामने प्रकट हो गया था, जहाँ चारों ओर सुख और आनंद की वर्षा हो रही थी। प्रेम निमग्नता सहस्त्र सखी संवेग श्री राधा माधव उस दिव्य सिंहासन में विराजमान थे। उन श्री राधा रानी के चरण छटा से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा था। उनकी घुंघरू की आवाज़ से ओम प्रणव का प्राकट्य है। वो पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण अपनी आह्लादिनी के रूप में श्री राधा को अपने वाम भाग में विराजमान कर के प्रेम सिंधु में अवगाहन कर रहे थे। मैंने दर्शन किए नित्य निकुंज के। अब तुम लिखो श्री राधा चरित्रामृतम। वो महात्मा जी खो गए थे उसी निकुंज में। यमुना जी जाना नहीं है, 5 बज गए। सुबह 5 बजे हुए। मुझे उठा दिया मेरे घर वालों ने। ओह, ये सब सपना था? मैं सोचने लगा, पर मुझे आज्ञा मिली है कि मैं श्री राधा चरित्रामृतम लिखूं। मुझे यह नाम भी उन्हीं दिव्य महात्मा जी ने अपने सपने में दिया है। पर कैसे लिखूं? श्री राधा रानी के चरित्र पर लिखना साधारण कार्य नहीं है। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। फिर एकाएक मन में विचार आया, हरि तू इतना क्यों सोच रहा है? कन्हैया की इच्छा है, वो अपनी प्रिया के बारे में सुनना चाहता है। ओह, तो मैं सुनाऊंगा, क्योंकि श्री राधा लिखना ही अपने आप में धन्यता है और लेखनी की सार्थकता भी इसी में है। प्रेम की साक्षात मूर्ति भी श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए, कृष्ण प्रेममयी राधा प्रेममयो हरि। अब से श्री राधा चरित्रामृतम आनंद आएगा साधकों। सब श्री राधा श्री राधा श्री राधा।